नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। टुडे ब्रेकिंग न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मध्य प्रदेश में कोरोना। ग्वालियर में 15 अप्रैल की सुबह 6 बजे से 22 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। 4 बड़े शहरों में 24 घंटे में 4000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार काबू नहीं हो रही है। सरकार की भोपाल के बाद ग्वालियर में भी 7 दिनों का लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया है। ग्वालियर में 15 अप्रैल की सुबह 6 बजे से 22 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। राज्य में मरीजों की संख्या बढ़ने के साथ ही संसाधन खत्म होते जा रहे हैं। इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर में शमशान घाटों पर अंतिम संस्कार के लिए भी इंतजार करना पड़ रहा है। चिताएं ठंडी होने से पहले ही दूसरी शवों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। इन 4 बड़े शहरों में 24 घंटे में कोरोना के 4136 नए मामले सामने आए हैं और 21 लोग की मौत हुई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना से जंग में अमेरिका ने बनाया सबसे खतरनाक हथियार। अब एक अटैक में खत्म होगा वायरस। कोरोना महामारी को जड़ से समाप्त करने के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिक विभिन्न खोजों में जुटे हैं। इसी कड़ी में अमेरिका के पेंटागन के वैज्ञानिक ने एक खास माइक्रोचिप बनाई है जो न सिर्फ व्यक्ति में कोरोना लक्षण दिखने से पहले उसे संक्रमण की सूचना देगी, बल्कि खून में मिलने वाले वायरस को भी अलग करेगी। डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोडक्ट्स एजेंसी और अन्य पेंटागन प्रयोगशालाओं में काम करने वाले वैज्ञानिकों ने इस माइक्रोचिप को बनाया है। शुरुआत में इस चिप का कई लोगों पर अध्ययन भी किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश में कोरोना का तांडव जारी। पिछले 24 घंटे में आए 1,60,000 नए मामले, 880 ने गंवाई जान। देश में कोरोना वायरस महामारी का प्रकोप काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान 1,60,000 से अधिक नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों का कुल आंकड़ा 1,36 लाख के पार पहुंच गया है। विभिन्न राज्यों की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार इस दौरान 1,60,694 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही संक्रमितों की संख्या 1,36,86,073 पर पहुंच गई है। इसी दौरान 96,727 मरीज स्वस्थ हुए हैं और इसी अवधि में 880 और मरीजों की मौत हो गई है। इसी के साथ ही इस बीमारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,71,089 पर पहुंच गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना से कांप रहे हैं शमशान। सूरत में 24 घंटे जल रही है चिताएं। गर्मी से पिघल रही है भट्टियों की चिमनियां। कब्रिस्तान में भी कब्रों की एडवांस खुदाई। गुजरात में कोरोना ने कहर बरपा रहा है। हाल ये है कि सूरत के शमशान घाटों पर 24 घंटे शवों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। यहाँ चिताओं की गर्मी से भट्टियां की चिमनियां तक पिघल गई है। यहाँ बीते 8 से 10 दिनों से दिन रात शव आ रहे हैं। इनका कोरोना प्रोटोकॉल के तहत अंतिम संस्कार किया जा रहा है। शहर के अश्विनी कुमार और रामनाथ घेला शमशान घाट में सबसे ज्यादा शव पहुंच रहे हैं। शमशान के प्रमुख हरीश भाई उमरीगर का कहना है कि रोजाना 100 से ज्यादा लाशों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। सूरत में कोरोना से मरने वालों की संख्या में बेहताशा बढ़ोतरी को देखने को मिली है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो यूपी के सीएम के दफ्तर तक पहुंचा कोरोना। योगी आदित्यनाथ ने खुद को किया आइसोलेट। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के दफ्तर तक कोरोना पहुंच गया है। यहाँ के कई अधिकारियों के पॉजिटिव मिलने के बाद खुद मुख्यमंत्री ने खुद को आइसोलेट कर लिए हैं। उन्होंने इस बात की जानकारी ट्वीट करके दी है। सीएम योगी ने लिखा है कि मेरे कार्यालय में कुछ अधिकारी कोरोना से संक्रमित हुए हैं या अधिकारी मेरे संपर्क में रहे हैं और मैं एहतियातन अपने आप को आइसोलेट कर लिया हूँ। सभी कार्य वर्चुअल प्रारंभ कर रहा हूँ। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री के ओएसडी अभिषेक और कौशिक, मुख्य सचिव और एसपी गोयल और सीएम के सचिव अमित सिंह संक्रमित हो गए हैं। सीएम आवास के सभी 2 कर्मचारी के संक्रमित होने की बात कही जा रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना वैक्सीन लगवाने वालों को ये सरकारी बैंक दे रहा है एफडी में अधिक ब्याज। जानिए इसके बारे में सब कुछ। अगर आपने अभी तक टीकाकरण नहीं कराया है तो आज ही करा ले। इससे आपको डबल फायदा होगा। एक तो कोरोना वायरस संक्रमण से लड़ने की शक्ति मिलेगी, ऊपर से बैंक एफडी पर अधिक ब्याज का लाभ भी मिलेगा। दरअसल यह सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का नागरिकों को टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक पहल है। इसकी जानकारी बैंक ने ट्वीट कर दी है। हाल ही में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नागरिकों को कोविड-19 से बचाने के लिए खुद को टीकाकरण करने के लिए कहा गया है। इसके लिए बैंक आकर्षक ऑफर दे रहा है। टीकाकरण करा चुके ग्राहकों को सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने फिक्स डिपॉजिट पर अधिक ब्याज देने का ऐलान किया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना का सुपर स्प्रेडर आज यानी स्नान में 20 लाख लोग जुटने की आशंका। पिछले साल तबलीगी जमात में 2000 लोग जुटने पर हंगामा हुआ था।
देश में कोरोना की दूसरी लहर कहर बरपा रही है और जो है उधर हरिद्वार में लाखों लोगों की भीड़ जुटने की तैयारी है। मौका है कुंभ के तीसरे मुख्य शाही स्नान का। जो है कुंभ की यह भीड़ देखकर सुपर स्प्रेडर बन सकती है। हरिद्वार मेला प्रशासन के अनुमान के मुताबिक इस समय मेला क्षेत्र में करीब जो है 1.5 लाख लोग मौजूद है और आज यानी 14 अप्रैल जो है शाही स्नान के दिन भीड़ जो है 20 से 25 लाख तक पहुंच सकती है। स्थानीय प्रशासन मान रहा है कि मेले में 2 गज की दूरी और मास्क जैसे कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना नामुमकिन है। शाही स्नान के दौरान तो यह संभव ही नहीं है। ऐसे में जो है कोरोना बहुत तेजी से फैल सकता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना से बिगड़ते हालत के बीच दिल्ली में भी लगने वाला है लॉकडाउन। जाने सीएम केजरीवाल ने क्या कहा। दिल्ली में हर रोज कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा रिकॉर्ड तोड़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में जहां 13,500 नए मामले रिकॉर्ड किए गए हैं, इससे दिल्ली सरकार की चिंता और बढ़ गई है। आखिर अस्पतालों में जो है बेड्स की संख्या किस तरीके से पर्याप्त की जाए, इस सभी के बीच अब दिल्ली सरकार ने अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ाने का एक नया तरीका निकाला है। दिल्ली सरकार अब सभी जो है बड़े अस्पताल, खासकर उन अस्पतालों को जो कोविड अस्पताल घोषित किए गए हैं, उन सभी के साथ आसपास के जो है बैंकेट हॉल और होटल को अटैच करने का फैसला किया है। दिल्ली सरकार का मानना है कि अगर कोविड अस्पताल के साथ बैंकेट हॉल या होटल को अटैच कर दिया जाता है तो उसके बेड्स पर कम गंभीर मरीजों को शिफ्ट करने में आसानी हो सकती है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो ममता के बाद अब बीजेपी के 3 नेताओं पर चुनाव आयोग का डंडा, हुई कार्रवाई। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान अब तक कई ऐसे बयान सामने आ चुके हैं जो चुनाव आयोग के आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन प्रतीत होता है। पहले चुनाव आयोग ने सोमवार को सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो और राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के लिए चुनाव प्रचार पर बैन लगा दिया है, जिसके खिलाफ वो धरना पर बैठी है। अब चुनाव आयोग ने भाजपा के नेताओं पर कड़ी कार्रवाई की है। बीजेपी नेता जो है राहुल सिन्हा के खिलाफ चुनाव आयोग ने कार्रवाई करते हुए 48 घंटे तक चुनाव प्रचार की रोक लगा दी है। उन पर जो है सशस्त्र बलों के संबंध में आपत्तिजनक बयान देने की आरोप है। वहीं इसी ने जो है भाजपा के बड़े नेताओं और नंदीग्राम से ममता को टक्कर देने वाले शुभेंदु अधिकारी को चेतावनी दी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कौन सी राशन की दुकान है घर के करीब, जाने मेरा राशन ऐप से 5 लाख लोग कर रहे हैं इस्तेमाल। नए शहर में कौन सी राशन की दुकान आपके घर के करीब है, पूर्व में आप कितना राशन ले चुके हैं, अगर राशन संबंधित कोई भी शिकायत हो तो घर बैठे दर्ज करा सकते हैं। यह संभव हुआ है भारत सरकार द्वारा पिछले माह जो है लॉन्च मेरा राशन मोबाइल ऐप से। इस ऐप को जो है 12 अप्रैल तक करीब 5 लाख लोग डाउनलोड कर इसकी सुविधा का फायदा उठा चुके हैं। भारत सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए मेरा राशन नाम से मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जिसमें कार्ड धारकों को नजदीकी राशन की दुकान के साथ जो है राशन कार्ड में अपनी शिकायत और राशन कार्ड धारकों को मिलने वाली सुविधा की पूरी जानकारी मिल रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अलर्ट, 2 दिन में कार, बाइक, स्कूटर पर नहीं लगवाई है खास नंबर प्लेट तो भरना होगा 5500 रुपए जुर्माना। अगर आपने अपनी गाड़ी पर जो है हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं लगवाए हैं तो ध्यान रखें कि आपको इसके लिए आपको जुर्माना देना पड़ेगा। मिनिस्ट्री ऑफ रोड जो है ट्रांसपोर्ट और हाईवेज ने सभी वाहनों के लिए हाई सिक्योरिटी वाले नंबर प्लेट को लगाना अनिवार्य कर दिया है। उत्तर प्रदेश में इसके लिए अंतिम तारीख भी तय कर दी गई है। हालांकि कई राज्यों में आखिरी तारीख को लेकर अभी स्थिति साफ नहीं है। अगर आपकी गाड़ी में यह नंबर प्लेट नहीं दिखेगा तो जो है आपसे 5500 रुपए जुर्माना के रूप में वसूला जाएगा। आप सभी के लिए हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट को लेकर कई सवाल होंगे, तो आइए जान लेते हैं इसके बारे में। तो SRP एल्युमिनियम की एक प्लेट है और प्लेट पर आपकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखकर इसे जो है नॉन यूजेबल लॉक से आपके वाहन के ऊपर लगा दिया जाता है। इसे निकाला नहीं जा सकता है। यूपी में जो है 15 अप्रैल से वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को अनिवार्य कर दिया गया है। अगर जो है आपने यह नहीं लगवाया है तो चालान भरना पड़ेगा।